हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। लेक्चर नंबर 13 की ओर जाते हैं। उससे पहले लेक्चर नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं। वहां पे हमने गैल्वेनिक सेल उसके अगले लेक्चर के अंदर 11 लेक्चर के अंदर हमने गैल्वेनिक सेल का कॉन्सेप्ट पढ़ा। लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने गैल्वेनिक सेल की जो मेन प्रॉपर्टी थी कि वो चालू रहा, फिर उसको बंद, वो चालू कैसे रहा, वो बंद क्यों हो गया, वापस उसको चालू कैसे किया गया, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन थे। क्लियर ना। 4-5 मिनट वो चालू रहा, फिर वो बंद हो गया, फिर उसको चालू करना था। तब मैंने आखिरी में आपको बताया था कि वो वापस गैल्वेनिक सेल चालू हुआ था और फिर हम उसका यूज अभी फिलहाल कर रहे हैं। तो किस तरीके से था, मैंने यहाँ पे थोड़ी चीजें लिखी हुई है ऑलरेडी। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो चीजें मैंने लिखी हुई है, मैंने ये 4 मार्क के क्वेश्चन को बहुत डीप में बाइफरकेट कर दिया है। हम अभी फिलहाल के लेक्चर के अंदर सिर्फ सॉल्ट ब्रिज पढ़ने वाले हैं और वो सॉल्ट ब्रिज के अंदर बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो जेडब्ल्यू में आपको काम में आने वाले। इसीलिए मैं आपको सॉल्ट ब्रिज को लेकर भी अगर नोट पूछी जाती है तो आपको क्या लिखना है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। क्लियर, समझ में आई बात। हाँ, मैं समझा रहा हूँ, वो भाषा नहीं लिखनी है, याद रखिएगा। इसलिए मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ये भाषा आपको लिखनी है, बराबर। चलिए, सॉल्ट ब्रिज सबसे पहले जो हमारी फिगर थी। हाँ, और बात, गैल्वेनिक सेल के अंदर मैंने कहा था कि आप लोग एक ही फिगर ड्रॉ करेंगे। जो मैं आपको सॉल्ट ब्रिज के वक्त करवाऊंगा वो ये फिगर है, ये फिगर आपको प्रॉपर ड्रॉ करनी है, ठीक है। याद रखिए, अगर गैल्वेनिक सेल पूछा जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 2 बीकर हमने लिए थे वैसे 2 बीकर ले लेने हैं आपको, और सॉल्यूशन के अंदर चलिए 2 बीकर ले लिए हैं। उस 2 बीकर के अंदर हमें जिस प्रकार से इलेक्ट्रोड डिप करने थे वो प्रकार से हमने इलेक्ट्रोड भी ले लिए। इस तरफ हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड था और हमने सॉल्यूशन भी उसके अंदर भर दिया था। इस तरफ हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड था, उसके अंदर भी हमने सॉल्यूशन भर दिया था। क्लियर। जिस तरफ जिस मेटल का इलेक्ट्रोड हो उस तरफ उस मेटल का सॉल्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में लिया जाता है एक हाफ सेल के अंदर। चलिए, वो सॉल्यूशन भी यहाँ पे भर देते हैं। हालांकि यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट लेना पड़ेगा। वो सॉल्ट आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन फिलहाल हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे कौन सा सॉल्ट लेंगे, यहाँ पे जिंक। ये जो रोड है वो जिंक का रोड है, इसीलिए मैं ZnSO4 का सॉल्यूशन लूंगा। ये जो रोड है वो कॉपर का रोड है, इसीलिए मैं यहाँ पे CuSO4 का सॉल्यूशन लूंगा। क्लियर। अब जब मैंने उसको बैटरी से कनेक्ट, माफ कीजिए, जब मैंने उसको किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे चलिए मैं वोल्टामीटर ज्वाइन कर देता हूँ तो हमें प्रॉपरली पता चले कि करंट बह रहा है, कितना बह रहा है, क्या बह रहा है। ये जानते हो आप, मैंने आपको ये चीज अगले लेक्चर के अंदर सिखा दी कि यहाँ पे टर्मिनल जो है वो कैसे चेंज हो गए, नेगेटिव टर्मिनल आएगा या पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, वो खास याद रखिएगा। क्लियर। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो ZnSO4 का रहेगा, यहाँ पे CuSO4 का रहेगा, यहाँ पे कॉपर का रोड रहेगा, यहाँ पे जिंक का रोड रहेगा। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोड वो कौन सा कहा जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल है तो ये एनोड कहा जाएगा। क्यों एनोड कहा जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस हुई, कौन सी प्रोसेस हुई है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई, इसलिए। और ये जो रोड है वो कैथोड कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई थी, रिडक्शन प्रोसेस हुई थी। आप लोग को मैंने वो बातें बताई हुई है, वो डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। क्लियर। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जिंक का रोड था, इसलिए सॉल्यूशन के अंदर सॉरी यहाँ पे जैसे कि Z+2 आयन गए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो वे है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का वे जो यहाँ से यहाँ है, यानी कि हमारा करंट जो बहेगा, यानी कि हमारा जो करंट बहेगा वो करंट कहाँ से कहाँ बहेगा, इस तरफ बहेगा। क्लियर ना। ये सारी बातें हमने जानी। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि थोड़ा मैं इसको दूर लिख देता हूँ एनोड को, क्योंकि वहां पे हमें सॉल्ट ब्रिज दिखाना है। यहाँ पे हमें थोड़ा सॉल्ट ब्रिज दिखाना है, इसलिए मैं इसको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ये जो है वो एनोड के फॉर्म में रहेगा। क्लियर। क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई थी। रेडी। ये जो ऑक्सीडेशन हुई, रिडक्शन हुई, वो आपको फिगर में दिखाने की जरूरत नहीं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा बना था। रेडी। ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, एनोड के फॉर्म में रहेगा, एनोड का फॉर्म है इसलिए वो नेगेटिव रहेगा, यानी कि ये टर्मिनल जो हमारा है लेफ्ट टर्मिनल वो नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा। रेडी। इस बात को अच्छी तरीके से आपको याद रखना। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे ही Zn+2 आयन यहाँ पे रिलीज होना चालू होंगे, वहां पे हमने बात की थी कि यहाँ पे पॉजिटिव आयन की मात्रा बढ़ जाएगी। सॉरी, ये जो हमारा जो सेल है वो कुछ टाइम तक ही चालू रहेगा, और अगर ये कुछ टाइम तक चालू नहीं रहता है, याद रखिए, अगर ये कुछ टाइम तक चालू नहीं रहता है तो क्या होगा, यहाँ पे 3-4-5 मिनट बाद सेल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर चालू करने के लिए मैंने आपको एक चीज आखिरी लेक्चर के अंदर बताई हुई थी कि वहां पे एक ऐसा पार्ट वहां पे है, एक ऐसी पोजीशन वहां पे होगी जो क्या करेगी, सेल को चालू रखेगी। सेल को चालू रखने के लिए हमें यहाँ पे एक
इन्वर्टेड यू ट्यूब डाल दिया है। क्या डाल दिया है? इन्वर्टेड यू ट्यूब। ये जो आप वीडियोस देखते हो वो वाला यूट्यूब नहीं है, ये इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब है। रेडी, याद रखिएगा। इन्वर्टेड यूट्यूब हमने डाल दिया, जिसको हमने नाम दिया है क्या? सॉल्ट ब्रिज। मैं आपको वो इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज है। क्या है? सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है उसके बारे में मैंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है, मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाने वाला हूँ। फिलहाल इतना याद रखिए कि ये सॉल्ट ब्रिज जो है वो हमारी सर्किट को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है? कंप्लीट। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक प्रकार का थिक लिक्विड बनाया जाता है, एक प्रकार का थिक लिक्विड बनाया जाता है, जिसे आप जेल भी कह सकते हो। जेल लाइक जिलेटिन होता है ना, वैसा जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है वो, यानी कि आप सेमी सॉलिड कह सकते हो उसको, या सेमी लिक्विड भी कह सकते हो, लाइक कर्ड। सेमी लिक्विड कंपाउंड आपको इसके अंदर भरना होता है। रेडी। और यहाँ पे कौन से कंपाउंड भर सकते हैं, तो वो कंपाउंड की भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। क्लियर? कौन से कंपाउंड भर सकते हैं वो भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इतना याद रखिए कि ये सॉल्ट ब्रिज है जो क्या करेगा, यहाँ पे जितने Zn+2 आयन आए, यहाँ पे जितने Zn+2 आयन आएंगे वो सारे के सारे Zn+2 आयन को वो क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। हमने आखिरी लेक्चर के अंदर पढ़ा कि हमारा ये जो सेल है वो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वैनिश हो गई थी, खत्म हो गई थी। मैंने लिखवाया भी था, क्लियर ना? वहां पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म हो गई, यानी कि अगर चार्ज न्यूट्रल नहीं रहा तो हमारा सेल बंद हो गया। उसको चालू करने के लिए इसको न्यूट्रल करना बहुत जरूरी है, यानी कि यहाँ पे जितने Zn+2 आयन, जनरली जितने भी Zn+2 आयन निकल रहे हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जितना कॉपर कम हो रहा है उसको भी न्यूट्रल करना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज डाल दिया। तो सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करेगा? इसको न्यूट्रल करेगा। चलिए उसको पढ़ते पढ़ते मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सॉल्ट ब्रिज का एक्चुअल काम क्या था। अब सॉल्ट ब्रिज है क्या? सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब इन विच इनर्ट इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या डाला जाता है उसके अंदर? इनर्ट इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं। माफ कीजिए, क्या? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, एक प्रकार का एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है जो क्या होता है? इनर्ट। अब यहाँ पे इनर्ट का मतलब कुछ और है, समझिएगा। इनर्ट मतलब कि जो प्रोसेस कर ना करे, बैठे रहे, ऐसे नहीं। यहाँ पे इनर्ट ऐसे जो सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना दे, पर सॉल्यूशन के अंदर किसी प्रकार के प्रेसिपिटेट जनरेट ना होने दे, ना ही कोई नया कंपाउंड जनरेट होने दे, बल्कि जो यहाँ पे अलग से एक्स्ट्रा आयन निकल रहे हैं उनको क्या कर दे? सेपरेट कर दे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज जो लिखा है, वो सॉल्ट ब्रिज के अंदर मैं एग्जांपल लेता हूं KCl का। किसका एग्जांपल लेता हूं? KCl का। यानी यहाँ पे दो आयन सेपरेट होंगे, सॉरी लिबरेट होंगे, K+ एंड Cl-। तो यहाँ जैसे कि Zn+2 आयन सॉल्यूशन के अंदर आए, रेडी? तो ये Zn+2 आयन को न्यूट्रल करने के लिए मुझे यहाँ से क्या जाने देना पड़ेगा? 2 Cl- आयन जाने देने पड़ेगे। जैसे ही ये 2 Cl- आयन इसको जाए, यहाँ पे Zn+2 के पास जाएंगे, क्या कर देगा? उसको न्यूट्रल कर देगा। यानी कि जो Zn+2 आयन थे वो Zn+2 आयन 2 Cl- के साथ प्रोसेस करेंगे और सॉल्यूशन के अंदर क्या बना देंगे? ZnCl2, जो कि एक डिसॉल्व कंपाउंड है, यानी कि इसके अंदर वो डिसोल्व हो जाएगा, वो सॉल्यूशन के अंदर दिखेगा भी नहीं। क्लियर? ये याद रखिएगा, ये उसके अंदर क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि जो एक्स्ट्रा Zn+2 निकल रहे थे वो एक्स्ट्रा Zn+2 आयन यहाँ पे क्या हो गए? चले गए। यहाँ पे एक्स्ट्रा Zn+2 आयन एक भी बचे नहीं, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन उस तरफ आसानी से मूव हो जाएगी। क्लियर? सेम थिंग यहाँ पे होंगी। जैसे ही Cu+2 आयन में यहाँ पे उसको मेंशन कर दे रहा हूँ, जैसे ही Cu+2 आयन सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे और Cu+2 आयन यहाँ पे जाएंगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो उसको नेगेटिव आयन फॉर्म जो SO4- है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। उसको न्यूट्रल करने के लिए कौन जाएगा? यहाँ पे पोटेशियम जाएगा, यानी कि K+, जो क्या बना देगा? K2SO4, जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा वो भी हमें कुछ नहीं कर सकता, डिसॉल्व फॉर्म में पड़ा रहेगा। यानी कि दोनों साइड सेल बंद होने का रीजन क्या था? Zn+2 की मात्रा का बढ़ना, Cu+2 मात्रा का कम होना। दोनों साइड इक्वल अमाउंट में यहाँ पे K+ और यहाँ पे Cl- और यहाँ पे K+ जाके क्या कर देंगे? सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देंगे। याद रखना है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रेसिपिटेशन होना चाहिए नहीं। मैंने प्रॉपर्टी के अंदर वो चीज लिखी हो तो मैं आपको समझाऊंगा कि ध्यान रखिएगा। ये चीज क्या हुई? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों क्या हुए? न्यूट्रल। सिंपल एग्जांपल के साथ समझ में आ गया? समझ में ना आया हो तो बार बार जो मैंने चीज बोली है उसको पॉज करके देखिएगा क्या बन रहा है। नाउ इलेक्ट्रोलाइट इज प्लेस्ड विथ अगर पेस्ट। अगर पेस्ट कुछ नहीं है, अगर पेस्ट मतलब एक प्रकार का जिलेटिन या जेली लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या होता है? सेमी लिक्विड होता है। देखिए उसका एग्जांपल भी मैंने लिखा हुआ है, ब्रैकेट में खास मेंशन किया है, जिसका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉरी क्या होना चाहिए? ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। KCl, KNO3, NaNO3 और H4Cl, ये चार में से कोई भी भर सकते हो आप।
गुजकेट के अंदर मैंने एरो लगा किया हुआ है कि ये चीज बहुत ज्यादा आती है, गुजकेट अंदर भी पूछी जाती है और इवन आपके जो एमसीक्यू है उसके अंदर भी आती है। तो ये चारों चार का नाम खास याद रखिएगा। क्लियर। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो सॉल्यूशन भर दिया है, मैंने जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लिया था, केसीएल का एग्जांपल ले लिया था। समझिएगा अच्छी तरीके से क्या किया था मैंने, केसीएल का मैंने अगर एग्जांपल लिया हुआ है तो वो केसीएल का सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। इट मस्ट बी इनर्ट, सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। एंड डू नॉट रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ द हाफ सेल। देखिए ये दोनों सेंटेंस खास याद रखिए। अब मैंने आपको यहाँ क्या कह दिया कि भाई यहाँ तो रिएक्शन हो गया, ZnCl2 बन गया, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि भाई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, पर एक्चुअल में रिएक्ट नहीं होना चाहिए, उसका मतलब कुछ और है, वहां पे कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ZnCl2 फॉर्म हुआ लेकिन वो नया कंपाउंड नहीं है हमारे सॉल्यूशन के लिए, हमारे पास ऑलरेडी ZnSO4 आयन था, सॉरी सॉल्यूशन था, यानी कि ये जिंक का सॉल्ट था, तो ये जिंक का सॉल्ट ही रहेगा, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जिंक की मात्रा ही रहेगी। सिर्फ सॉल्ट जो क्लोरीन आयन है उसको क्या करते रहेंगे, न्यूट्रल करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, न्यूट्रल, याद रखिएगा। और अगर वो उसको न्यूट्रल करते रहते हैं तो एक बात दिमाग में रखिए कि कोई ऐसा अगर आपने इलेक्ट्रोड यहां पे ले लिया जो यहां से लिबरेट होने वाले कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ प्रोसेस कर दे, तो ऐसा एक एक्सेप्शन भी है। मैंने कहा था केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के कभी होता ही नहीं, तो एक्सेप्शन भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं। कहां पे कर दूं, चलिए यहाँ पे कर देता हूं। अगर सिल्वर जो है वो हमने इलेक्ट्रोड के फॉर्म में ले लिया तो ये Ag+1 आयन जो है वो Cl-1 आयन के साथ प्रोसेस करके क्या बना देगा, AgCl बना देगा। क्या बना देगा, AgCl बना देगा। यानी कि ये जो AgCl है वो तो पूरी दुनिया को मालूम है, आप 10th के अंदर पढ़ के आए, CBSE वाले जो है वो 10th के अंदर आया था क्या, इलेक्ट्रो फोटोकेमिकल प्रोसेस, सॉरी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और गुजरात बोर्ड वालों को 9th में आया था। तो ये जो है वो क्या बनाता है, व्हाइट कलर के प्रिसिपिटेट बना देता है। क्या बना देता है, व्हाइट कलर की प्रिसिपिटेट। याद कीजिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज किया जाता है, AgCl और Ag भी है, याद आया। तो ये जो है वो एक्सेप्शन केस है। आप यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो ले रहे हो वो सिल्वर नहीं ले सकते, आप कौन से लोगे, जिंक और कॉपर। गैलेनिक सेल के तो प्रॉपर ये लेना है, ये तो मैंने सम्स के लिए आपको बता दिया कि कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे यहाँ पे जिसका आप सॉल्यूशन नहीं ले पाओगे, वरना वो क्या बना देगा, यहाँ पे एक प्रकार के प्रिसिपिटेट बना देगा। क्या बना देगा, एक प्रकार के प्रिसिपिटेट यहाँ पे जनरेट कर देगा, जो क्या बनाएगा, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्यूशन में दिखेगा, मतलब हमारा सेल काम नहीं कर पाएगा। रेडी, तो आपको ये बात खास याद रखनी है कि यहाँ पे मिस्टेक ना हो। मैंने एक्सेप्शन भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। रेडी, तो मतलब समझ में आ गया सबको। सेकंड थिंग, मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मस्ट बी सेम। हाँ, यहाँ पे मैंने जो KCl लिया, जो सॉल्यूशन यहाँ पे लिया, जैसे कि यहाँ पे देखिए KCl में K+ एंड Cl- आयन है, तो दोनों आयन की मोबिलिटी का मतलब स्पीड, आपने पढ़ा स्पीड, दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम, क्योंकि K+ यहाँ पे जितनी स्पीड से जाएगा उतनी, सॉरी Cl- जितनी स्पीड से यहाँ पे जाएगा उतनी स्पीड से यहाँ पे K+ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे जितने Cl- स्पीड से गए उतनी स्पीड से अगर यहाँ पे K+ नहीं गए तो क्या होगा, सॉल्यूशन एक तरफ बैलेंस होगा, एक तरफ हमारा जो न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा, दूसरी तरफ नहीं रहेगा। सेल कभी दो बीकर जो कि जॉइंट है कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन से, एक तरफ फास्ट और एक तरफ स्लो कभी काम नहीं कर सकता। क्लियर ना, ये बात ध्यान रखिएगा। आपका बल्ब कभी आधा जबरदस्त जलता है और आधा नहीं जलता, ऐसा होता नहीं होता। ठीक है, तो एक साथ पूरा सेल क्या हो जाएगा, बंद। यानी कि मोबिलिटी दोनों की क्या होनी चाहिए, मस्ट सेम, दोनों एक ही स्पीड से क्या जाने चाहिए, सॉल्यूशन के अंदर जाने चाहिए। और आखिरी जो है खास याद रखिएगा, इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर टिका हुआ है, 14 नंबर का जो लेक्चर है वो इस पूरे सेंटेंस के ऊपर है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस जंक्शन बैरियर। अब ये क्या है, मैं आपको भी आखिर में वहां पे समझाता हूं, तब तक मैं सिर्फ एक बार वर्किंग आपको बोल दूं जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। वर्किंग क्या है, इट कंप्लीट द सर्किट एंड मेंटेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर ना। ये क्या काम करता है, कम सर्किट को देखिए, सर्किट को कंप्लीट करता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेंटेन करता है, एंड इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आल्सो। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो भी क्या करेगा, देखिए यहाँ पे जाएगा Cl-, दो Cl- गए, बैलेंस कर दिया, दो K+ गए, बैलेंस कर दिया, मतलब कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बनाए रखेगा, यानी कि सेल चालू रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएगा। क्लियर। अब ये बात जरा समझ लीजिए, इट ऑल्सो रिड्यूस्ड जंक्शन बैरियर। इट ऑल्सो रिड्यूस जंक्शन बैरियर क्या है समझ लीजिए। मैं एक बात आपको समझाता हूं कि जैसे यहाँ पे हमने दो बीकर लिए, वैसे मैं दो बीकर यहाँ पे ले लेता हूँ, समझना थोड़ा इस बात को अच्छी तरीके से। ये दो बीकर मैंने यहाँ पे ले लिए, उसके अंदर यहाँ पे मैंने एनोड डाल दिया था, यहाँ पे मैंने कैथोड डाल दिया था।
क्लियर। अब ये जो एनोड था वो एनोड कौन से फॉर्म में था, खुद नेगेटिव फॉर्म में था, लेकिन हमारा सॉल्यूशन तो क्या था, पॉजिटिव। मैंने अगले लेक्चर में आपको सिखा दिया। यहाँ पे ये कौन सा है, पॉजिटिव पार्ट है, लेकिन ये सॉल्यूशन हमारा कौन सा है, नेगेटिव रहता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को ज्वाइंट किया, जैसे ही मैंने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज को, चलिए जैसे ही मैंने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को ज्वाइंट किया, क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन है, वो पॉजिटिव आयन समझिएगा। अब ये चीज खास याद रखनी है, यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज है वो सॉल्ट ब्रिज के ऊपर यहाँ पे मुझे कॉटन पल्प लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, कॉटन पल्प। ये कॉटन पल्प क्यों लगाना पड़ता है, और ये क्यों सेमी लिक्विड लेते हैं हम, क्यों डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसका आंसर वहां पे है। क्यों यहाँ पे हम जिलेटिन लेते हैं, क्यों जेल लाइक स्ट्रक्चर ही लेते हैं। देखिए अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने, समझिए आपने जेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं लिया, आपने नॉर्मल सॉल्यूशन लिया है KCl का, इसके अंदर भर दिया, ना कोई प्रकार की कॉटन पल्प लगाए, सिर्फ उसको ज्वाइन कर दिया, सर्किट तो वैसे भी कंप्लीट हो जाने वाली है। तो होगा क्या, यहां पे ये पॉजिटिव आयन सारे इस तरफ जाएंगे, सेम नेगेटिव आयन सारे इस तरफ आएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, एक बैरियर जनरेट होगा। बैरियर मींस एक प्रकार का पर्दा, एक प्रकार की स्क्रीन जनरेट होगी। यानी एक तरफ क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव वाले रहेंगे और एक तरफ क्या रहेगा, नेगेटिव वाले रहेंगे। फिजिक्स को याद करो, फिजिक्स के अंदर आप एक चीज पढ़े थे, कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर क्या था, एक साइड पॉजिटिव पार्ट रहता है, एक साइड नेगेटिव पार्ट रहता है, क्लियर ना। और इसकी वजह से इनके बीच के अंदर क्या जनरेट होता है, EMF जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्लियर ना। और उस चीज को फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, अगर नहीं आया है तो पढ़ोगे, और अगर आ गया है तो आपको पता ही होगा कैपेसिटर कैसे काम करता है। तो यहां पे भी सेम पोजीशन आएगी, यानी कि इस बैरियर के पास भी क्या जनरेट होगा, एक प्रकार का EMF जनरेट होगा, उसको मैं EJ कहता हूं। देखिए समझिए, थोड़ा नाम देता हूं EJ। EMF किसकी वजह से, जिस जंक्शन की वजह से जनरेट हुआ EMF, ये रेडी। अब जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। ऑलरेडी हमारा जो EMF है उसकी डायरेक्शन एक ही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखिए हमारे सॉल्यूशन के अंदर हमारी करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। करंट की डायरेक्शन कहां पे है, इस तरफ है। अब देखिए मैं उस करंट की डायरेक्शन को कहता हूं हमारा मेन EMF जो करंट की हमारी डायरेक्शन है वो, क्लियर। वो क्या है, करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस तरफ है। और हमारा जो जंक्शन है वो जंक्शन की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। इससे हमारा जो रिजल्टेंट EMF होगा, जो हमारे सेल को मिलने वाला है, जो हमारे सेल को जरूरत है, ई रिजल्टेंट, ER कहता हूं जिसको, वो क्या होगा, तो कि जो हमारे सेल का मेन था उसमें से ये जंक्शन को निकाल देना पड़ेगा, यानी कि हमें लॉस हो जाएगा। देखिए हमारा सेल 20 वोल्ट का है, या चलो 50 वोल्ट का है, तो 50 वोल्ट इस तरफ करंट 50 वोल्ट का है, यानी कि उस प्रकार का एम्पियर यहाँ पे करंट बह रहा होगा। साथ में ये उसको क्या करेगा, रोकेगा, भले ये बहुत छोटा है, बहुत कम है, चलिए 5 वोल्ट ही है, तो क्या होगा, ये जो EMF यहाँ पे जनरेट हुआ है वो 5 ही है, वो 50 और ये 5 का तो हमें लॉस हो जाएगा। 5 का भी लॉस क्यों, अगर हम इसको लिक्विड फॉर्म में भरे तो ऐसा होगा, पर हम क्या करते हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन लेते हैं, जो कि क्या हो, थिक। अब थिक सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि वो क्या, पॉजिटिव को इस तरफ जाने ही ना दे। और साथ में यहाँ पे मैंने कॉटन बल्ब लगा दिए, साथ में यहाँ पे दोनों जगह पे क्या लगा दिया, कॉटन बल्ब लगा दिया। देखिए यहाँ पे कॉटन लगा दिया, रूप ऊपर जाएगा ही नहीं, ये ऊपर जाएगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का बैरियर जनरेट होगा नहीं। सॉल्यूशन, सर्किट तो वैसे भी पूरी होगी, पर किसी प्रकार का बैरियर नहीं बनेगा। बैरियर नहीं बनेगा मतलब EMF जनरेट नहीं होगा, मतलब कि उसको रिड्यूस, माफ कीजिए, उसको रजिस्ट करने वाला कोई नया जो EMF है वो जनरेट होगा नहीं। और अगर कोई नया EMF जनरेट नहीं होगा तो हमारे सेल की एफिशिएंसी जितनी होनी चाहिए उतनी होगी, वो अपनी जितनी ताकत है उतनी ताकत के साथ वो काम कर पाएगा। इसलिए तो यहाँ लिखा है, इट ऑल्सो रिड्यूस्ड जंक्शन बैरियर। जंक्शन इस तरफ का जंक्शन और इस तरफ के जंक्शन की वजह से जो बैरियर बना है उस बैरियर को क्या करता है, कम होने ही नहीं देता। कम मतलब होने ही नहीं देता, यहाँ पे नया जंक्शन बनने ही नहीं देता। समझ में आई बात, तो आपको ये सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा, और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है, लेक्चर की शुरुआत से लेके अंत तक लेक्चर को देखिए, आपको बीच बीच में कहीं पे लगेगा कि मुझे कुछ पता नहीं चला है, आखिर तक आप देखोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्या है, क्लियर। तो इस लेक्चर के अंदर हमें इतना ही रखना है, क्योंकि लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमें इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है पूरा, जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, खास याद रखिएगा, क्लियर। तो ये जो चीजें हैं वो आपको कंपलसरी 2 टाइम लिखनी है और ये खास याद रखना है। रेडी, इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक थैंक्स अ लॉट।